अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स। मैं मुज़ामिल हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। आज के लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, रोज एंड कॉलम्स को डिस्कस किया है। तो आज हम इसमें रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और बाकी जो इसकी टाइप्स हैं इन सब को डिटेल से और विद एग्जांपल्स समझने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर के हिसाब से भी। और अगली एक्सरसाइज जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 है वो भी इन्हीं पे डिपेंड करती है कि सबसे पहले आपको इनकी डेफिनेशंस का पता होना चाहिए कि ये कॉलम्स होता कौन सा है, ये कतारी या कालमी जो भी पूछा जाता है उसकी डेफिनेशन जो बेसिक डेफिनेशन है वो आपको आनी चाहिए। अगर आप डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो एक्सरसाइज 1.2 जो है वो सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा जो है मीन्स की जो टाइप है हमारी मैट्रिक्स की वो है रो मैट्रिक्स, कतारी कॉलम। तो जैसे नाम से ही समझ आ रही है कतारी कॉलम, तो ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो कतारी कॉलम कहलाता है। तो स्टूडेंट कतार क्या होती है ये हमने इससे पहले वीडियो में बड़ी डिटेल से इसको हमने डिस्कस किया है। तो दोबारा से शॉर्टकट में समझ लेते हैं कि कतार जो है एक्चुअली वो एंट्रीज़ की उफ़की तरतीब को हमने कहा था। एंट्रीज़ जो थी एलिमेंट जो उनकी अरकान की तरतीब जो थी उफ़की तरतीब उसको हमने कहा था कतार। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, इसमें सिर्फ एक ही अरेंजमेंट होनी चाहिए, वन रो होनी चाहिए, एक कतार है तो ये क्या हो गया हमारा कतारी कॉलम। और इसके अंदर एंट्रीज जो मर्जी आ जाएँ उससे कोई गर्ज नहीं है, एक आ जाए, 2 3 4 0 0 आ जाए, कुछ भी आ जाए तो वो कहलाएगा ही कतारी कॉलम। शर्त ये है कि उसकी सिर्फ एक कतार होनी चाहिए। जैसे ये सिंगल एंट्री है तो ये भी हमारे पास कतारी कॉलम है, ये भी हमारे पास क्या है कतारी कॉलम है, ये भी कतारी है। इसके अलावा भी कुछ इसके नाम होंगे लेकिन ये कतारी कॉलम के एग्जाम्पल के हिसाब से ये बेस्ट हैं, ये कतारी कॉलम है, इनको हम कतारी कॉलम कह सकते हैं। और इसके अलावा इसको हम नेक्स्ट आगे रीड करते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे इस कतारी कॉलम को हम रेक्टेंगुलर कॉलम भी कह रहे होंगे तो वो भी कह सकते हैं, लेकिन जो रियल में हम इसको कह सकते हैं ये एक कतार वाला है तो इसको हम कतारी कॉलम की बेस्ट एग्जांपल में ले सकते हैं। तो सेकंड में कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास कॉलम के नाम से है। तो ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो एक ही कॉलम हो, सॉरी जस्ट वन कॉलम हो, उसमें एक ही कॉलम हो तो उसको हम कहते हैं कॉलमी कॉलम। और इसमें इस तरह का कोई भी जो हॉरिजॉन्टल हाँ वर्टिकल जो अरेंजमेंट होगी उसको हम बोलेंगे कॉलम। और इसमें सिंगल कॉलम होना चाहिए, एक अरेंजमेंट होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और अरेंजमेंट भी हो सकती है इस तरह से। तो ये हमारी एग्जांपल्स हैं सारी की सारी, 3 5 और काफ़ी सारी ये कॉलमी कॉलम की एग्जांपल्स हैं। और मुस्ततीली कॉलम क्या होगा, जिस तरह से मुस्ततील को हम डिस्कस करते हैं सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लगा सकते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर क्या होता है, इसमें जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स और रोज़ होती हैं वो इक्वल नहीं होती, जिस तरह उसकी 4 साइड्स भी इक्वल नहीं होती हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम उसको बोल सकते हैं कि इसकी जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, मीन्स कि ऐसा कॉलम जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो तो हम उसको बोल देंगे मुस्ततीली कॉलम। तो मेरे ख्याल से इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके अगर काउंट करें तो 2 रोज़ हैं और इस तरह से 1 2 3 कॉलम है तो ये बराबर नहीं आ रहा, लिहाजा हम कह सकते हैं ये क्या हमारे पास मुस्ततीली कॉलम है। तो नेक्स्ट इसका करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। टाइप 4 है इसकी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है जी, मुरब्बी कॉलम। तो मुरब्बी कॉलम कैसा कॉलम होगा, ऐसा कॉलम जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद आपस में क्या होगी इक्वल होगी, बराबर हो, मुरब्बी कॉलम कहलाता है। मिसाल के तौर पे इसमें देखें 2 रोज़ आ रही है और 2 कॉलम आ रहे हैं तो ये हमारा क्या है मुरब्बी कॉलम है। और भी इसी तरह अगर इसकी एग्जांपल चेक करें 2 3 5 6 0 1 7 -1 3 कोई भी, तो इसमें भी अगर चेक करें तो 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। बस एक ही कंडीशन है कि आपने कतारों और कॉलमों की तादाद को काउंट करना है, अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो वो क्या होगा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मीन्स के मुरब्बी कॉलम होगा। एंड दिस प्लस मैंने जो मर्जी आ जाए उससे कोई इशू नहीं है। तो ये क्या है हमारा पास, इसमें मुरब्बी कॉलम में जस्ट एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कतारों और कॉलमों की तादाद सेम आनी चाहिए, मीन्स के बराबर आनी चाहिए। और नल या ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे नाम से समझ आ रहा है नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। तो सिफरी कॉलम क्या होगा हमारे पास या नल मैट्रिक्स जो होगा वो हमारे पास सिफरी, जिसमें तमाम अरकान सिफर हो,
ऐसा दिया गया कॉलम जिसमें तमाम अरकान क्या होंगे, सिफर होंगे, उसको हम सिफरी कॉलम कहेंगे। वो इस तरह से कोई भी फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो सिफरी कॉलम ये इस तरह का, इसको मुरब्बी कॉलम भी बोलेंगे, लेकिन जो एक्चुअल इसकी एग्जांपल है ये किसकी है, सिफरी कॉलम है। और इसी तरह से तमाम अरकान और अगर ले लेते हैं इस तरह से 0 0 0 0 0 0, कुछ भी इसके एलिमेंट्स आए लेकिन तमाम के तमाम क्या हों, ज़ीरोज़ हों, यानी ऐसा कॉलम जिसमें तमाम एलिमेंट जो हैं, तमाम अरकान जो इसकी जो एंट्रीज़ हैं वो सारे सिफर होंगे, तो उसको हम बोलेंगे सिफरी कॉलम। और 6 जो टाइप है इसकी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको हमने आगे स्टडी करना है फर्दर, काफ़ी सारे क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल भी करना है ट्रांसपोज का, तो इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, यानी चेंज करना है इसको हमने, यहाँ एक से दूसरी जगह पे ट्रांसपोज कर रहे हैं इसको। तो दिए गए कॉलम ए का ट्रांसपोज जो होगा, उसकी कतारों को हम कॉलमों से या कॉलमों को कतारों से बदल देंगे। क्या करेंगे, जो भी हमें कॉलम दिया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कॉलम जो भी हमें गिवन होगा उसकी कतारों को हम कॉलमों से बदल देंगे या कॉलमों को कतारों से बदल देंगे। मीन्स के चेंज करेंगे रोज इनटू कॉलम्स या फिर कॉलम्स इनटू रोज, रोज को कॉलमों में या फिर कॉलमों को रोज में चेंज करेंगे। तो मिसाल ले लेते हैं, इसको राइट करने का जो मेथड होगा, उसके टॉप कॉर्नर पे स्मॉल टी यूज़ करेंगे फॉर ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ये इसकी अलामत हम यूज़ करेंगे जब ट्रांसपोज लेंगे, तो इससे डिनोट करेंगे इसको। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए जो है वो कोई कॉलम गिवन है 2 3 4 6 0 1, ये 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, इसका हमें कहा जाता है कि ट्रांसपोज राइट करें। तो कैसे राइट करेंगे, बाय डेफिनेशन हम उसकी क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम में लिख दें या कॉलम्स को रोज़ में लिख दें, एक ही बात होती है। तो हम इसकी रोज़ को, जो फर्स्ट रो है 2 3 4, वो हमने उसका फर्स्ट कॉलम राइट कर दिया 2 3 4। इस तरह सेकंड रो जो है 6 0 1, तो ये 6 0 1, इसका सेकंड कॉलम राइट कर दिया। इस तरह थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम राइट करते हैं, जितने भी उसकी रोज़ होती उनको कॉलम में हम जस्ट क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और नेक्स्ट चलते हैं जी टाइप 6 की जानिब, सॉरी 7। तो टाइप 7 है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, मनफी कॉलम। तो मनफी कॉलम कैसे हासिल होगा, दिए गए कॉलम का मनफी कॉलम उसके तमाम अरकान की अलामतें बदल देने से हासिल हो। क्या मतलब, अगर हमें कोई कॉलम दिया गया है 2 -3 5 और 6, इसके जो अरकान है ये कोई एक कॉलम है, तो इसका मनफी कॉलम कैसे हासिल होगा, आप इसको क्या करें, इसकी तमाम जो साइंस हैं इनके अरकान के, मीन्स कि ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस हो जाएगा, 5 प्लस में माइनस में आ जाएगा, और माइनस का प्लस 6 है तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। मीन्स के जो भी कॉलम गिवन होगा उसकी तमाम एंट्रीज के साइन को चेंज कर देंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो क्या हो जाएगा, जो प्लस में है सारे के सारे एंट्रीज वो माइनस में आ जाएंगी और माइनस वाली सारी प्लस में आ जाएगी। सिंपल वर्ड में हम यूँ कह सकते हैं कि दिए गए कॉलम का मनफी कॉलम क्या होता है कि उसके तमाम जो अरकान्स हैं, अगर जो प्लस में उनको माइनस में कर देंगे और जो माइनस में है सिंपल उनको प्लस में राइट कर देंगे, और इस ए के जो भी कॉलम हो उसके साथ आप नेगेटिव की साइन लगा देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मनफी कॉलम आ जाएगा। ये माइनस ए का मतलब है मनफी कॉलम ऑफ ए का हमने नेगेटिव कॉलम हमने ये निकाला हुआ है, तो इस तरह से हम इसको नेगेटिव ए से राइट किया करेंगे। तो इसके बाद है 8वीं इसकी जो टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्री जो होती है वो होता है हमेशा एक जैसा, सिमेट्रिक कॉलम। तो सिमेट्रिक कॉलम या सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है, एक दिया गया मुरब्बी कॉलम, यानी क्या होना चाहिए, मुरब्बी कॉलम होना चाहिए, और उसका हम ट्रांसपोज लें तो उसी के दोबारा से बराबर है, मीन्स उसमें कोई चेंज ना है, ट्रांसपोज लेने से भी कोई चेंज ना है, वही कॉलम अगेन आ जाए जिसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें ए गिवन हो 0 2 2 0, ये कोई मैट्रिक्स गिवन है, अगर हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज जी, ट्रांसपोज में क्या करते हैं जी, बिल्कुल फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में राइट करते हैं और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में राइट किया हमने, तो क्या दोनों में कोई फ़र्क आ रहा है, बिल्कुल नहीं, सेम आ रहे हैं। मीन्स के ए का ट्रांसपोज लेने से वो ए ही आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, सिमेट्रिक कॉलम है। जस्ट ये सिंगल वर्ड में आप याद रखें, ट्रांसपोज लेने से कोई चेंज ना आए, वही कॉलम अगेन से आ जाए, वो सिमेट्रिक होता है। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, मीन्स के स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है कि उसका उल्ट हो जाएगा,
अगर वो सिमेट्री कॉलम में हमारे पास ए है तो उसका ट्रांसपोज लेने से वो मनफी ए में चेंज हो जाएगा, उसके अरकान की अलामतें चेंज हो जाएंगी, सिंपल। तो मिसाल अगर इसकी भी हम एक इजी सी एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसा कि अगर हमारे पास इस तरह से हो तो इस तरह राइट कर लेते हैं 0-5 और 5 0, ये हमारे पास कोई एक क्या है मैट्रिक्स है। तो जब इसका हम लेंगे क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0-5 और ये आ जाएगा 5 0, तो ये आ जाएगा इसका ट्रांसपोज। तो देखें अब इसकी जो साइन है 0 का तो वैसे भी 0 0 होता है, लेकिन यहाँ पे -5 है, इसका +5 है, इसका प्लस है, इसका माइनस है, मीन्स की जो नेगेटिव मैट्रिक्स है उस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये माइनस के बराबर आ रहा है, मीन्स कि हमने इसका ट्रांसपोज लिया है तो वो क्या आ रहा है, -a के बराबर आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्टूडेंट ये दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका हम नेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन भी इनसे सॉल्व करेंगे, तो इसको अच्छे से आप लोगों ने याद हो। इसकी टाइप 9 है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वत्री कॉलम। वत्री कॉलम क्या होता है, ऐसा मुरब्बी कॉलम होता है जिसके वतर के अरकान में से कम अज़ कम एक गैर सिफर हो, वतर के अरकान में से कम अज़ कम एक रुकन क्या हो, गैर सिफर हो, और बाकी तमाम सिफर हो। मिसाल के तौर पे अगर हम लिखें 1 0 0 0 0 0 0 0 2, तो ये सबसे पहले तो ये वतर के अरकान क्या होते हैं। तो स्टूडेंट ये जो इसके डायगोनल में इस सीध में आ रहे थे इस तरह से, जो इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करें ऊपर और नीचे, ये वाले इसको हम बोलते हैं वत्री अरकान, वतर के अरकान है ये सारे 1 0 और 2। तो इसमें कह रहा है कि कम अज़ कम क्या हो, एक, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम अज़ कम एक गैर सिफर हो, तो उसको हम बोलेंगे वत्री कॉलम, और इसके ऊपर नीचे तमाम क्या है वो 0 होने चाहिए। और इसी तरह से अगर इसकी एक और एग्जांपल राइट करें 2 0 0 0 0 0 0 0 0, बाकी तमाम एंटी 0 है, लेकिन एक जो है वो नॉन 0 है जो कि वतर की है, इसलिए इसको बोलते हैं वत्री कॉलम। और अगर इसी तरह से 2 0 0 0 1 0 0 0 3, तो ये भी क्या होगा, वत्री कॉलम। डायगोनल में तमाम एंट्रीज नॉन 0 भी हो सकती हैं, या कम अज़ कम एक जो है वो लाजमी इसकी शर्त है कि वतर के अरकान में से कम अज़ कम एक क्या हो, नॉन 0 होनी चाहिए। तो इसके बाद टाइप 11 इसकी है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर कॉलम। तो स्केलर कॉलम एक ऐसा मुरब्बी कॉलम है जिसके वतर के तमाम अरकान यकसां हों। अब इसमें एक नेक्स्ट कंडीशन उसने लगा दी है, मिसाल इसकी देखें, इसमें वतर के जो तमाम अरकान हैं, जैसे ये जनरल फॉर्म अगर लिखें k 0 0 0, के कोई यानी कांस्टेंट नंबर है हमारे पास, ये क्या स्केलर नंबर है, तो ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। स्टैंडर्ड कोई भी जनरल फॉर्म है, यहाँ पे k की जगह पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास स्केलर कॉलम है। एक कॉमन सी एग्जांपल अगर इसकी राइट करें 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो अब देखिए इसमें जो जितने भी वतर के अरकान हैं वो यकसा आ रहे हैं, मीन्स के एक जैसे आ रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे ये स्केलर कॉलम आ गया। तो स्केलर मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट और लास्ट हमारी जो टाइप है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वाहदानी कॉलम। तो वाहदानी कॉलम क्या होगा हमारे पास, यानी दिया गया स्केलर कॉलम हो और वो वाहदानी कहलाएगा अगर उसके वतर में क्या हो, अरकान 1 1 हो। तो स्केलर कॉलम की तो डेफिनेशन है कि वतर के अरकान यकसा हों, तो वतर के तो इसके भी यकसा होंगे लेकिन क्या होंगे, वाहिद होंगे, मीन्स के 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखिए इसके वतर के अरकान क्या हैं, एक है, वाहिद है, तो इसलिए इसको बोलेंगे वाहदानी कॉलम। ये इसका 3/3 का है, इसी तरह का 2/2 का बनाए तो 1 0 0 1, तो ये हमारा वाहदानी कॉलम है। और इस तरह से ये हमारी टाइप्स कंप्लीट होगी। तो एक्सरसाइज 1.2 जो है वो इन तमाम टाइप से रिलेटेड है। अगर स्टूडेंट आपने इन तमाम टाइप्स को अच्छे से समझ लिया है, अगर एक बार समझ नहीं है तो दोबारा दूसरी बार इसको वीडियोस को देखकर चेक करें, आपको समझ आ जाएगी और फर्दर इसको आप डिस्कस करें। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स खुद से राइट करें तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब इसके एक्सरसाइज 1.2 जो है वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।